हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम एआई की प्लेलिस्ट में देखेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च। लास्ट वीडियो में हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च। तो इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, ठीक है। दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तो दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के बहुत रास्ते हैं। आप मेजर सिटीज़ शो कर रहा हूँ मैं। आप पहले इंदौर जाओ, इंदौर से आप मुंबई जाओ और मुंबई से कन्याकुमारी जाओ। एक रास्ता हो सकता है कि आप राजस्थान के थ्रू पहले जयपुर जाओ, जयपुर से गुजरात में अहमदाबाद जाओ और अहमदाबाद से मान लीजिए एक डायरेक्ट हाईवे है जो कि कन्याकुमारी है, या आप शिप के थ्रू जाते हो, सी के थ्रू आप जा रहे हो कन्याकुमारी, ठीक है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि आप थोड़ा सा ईस्ट वर्ड्स मूव हो गए। आपने ईस्ट में सपोज उड़ीसा के थ्रू चले गए, भुवनेश्वर सिटी टच किया और भुवनेश्वर से आप तमिलनाडु चेन्नई में आए और चेन्नई से कन्याकुमारी, अलग अलग पाथ्स है, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च में मैंने आपको बताया था कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कैसे कि एक हमें अनइन्फॉर्म्ड में हमें बस ये पता था कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड है या नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। बट इन्फॉर्म्ड में हमें ये पता होता है कि एक पर्टिकुलर नोड हमारा गोल नोड से कितना दूर है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि दिल्ली से एक रास्ता हमारा ईस्टवर्ड्स सेवन सिस्टर की तरफ भी जा सकता है कि हम यहाँ से लखनऊ गए और लखनऊ से बिहार चले गए। बट इस रास्ते की कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि कन्याकुमारी जाने का मतलब है और घूम के जाना पड़ेगा, पूरा घूम के हमें कन्याकुमारी जाना पड़ेगा, तो ये रास्ता लंबा पड़ेगा। बट अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमें सारे नोड्स विजिट करने पड़ते, जबकि हमें वो ऑप्टिमल पाथ नहीं देता। हमें एक्चुअल में तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो हमें मिलता है इन्फॉर्म्ड सर्च में। कैसे? क्योंकि हर एक नोड से गोल नोड तक का डिस्टेंस हमें पता होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या कहता है? एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक अंदाज़ा लगा के देता है, एस्टिमेशन देता है। अब आप पूछो कि दिल्ली से कन्याकुमारी कितना है, तो दिल्ली से कन्याकुमारी लगभग 2500 किलोमीटर है। ये मेरा एक एस्टिमेशन है, अंदाज़ा है कि लगभग 2500 किलोमीटर है। हो सकता है एग्जैक्ट डिस्टेंस हो 2430 किलोमीटर, या हो सकता है डिस्टेंस हो 2670 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। इस एस्टिमेशन से कम भी हो सकता है, इस एस्टिमेशन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक एस्टिमेशन देता है कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड से कितना दूर है, उस नोड से गोल नोड तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमें एक एस्टिमेशन देता है और एक्चुअल में हमारा कितना होगा उसका हमें आइडिया नहीं है, वो तो हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन होगा। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि एक नोड गोल नोड से कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप लखनऊ का अगर ह्यूरिस्टिक देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा, वो होगा सपोज 4000, या बिहार से देखोगे तो हो सकता है 5000 हो, कि मेरा एस्टिमेशन है। तो आप दिल्ली से लखनऊ कभी जाओगे नहीं, आप देखोगे कि देखो बिहार से मेरा लगभग पड़ रहा है 3800 किलोमीटर, तो आप कहोगे भाई मैं बिहार ही चला, सॉरी भुवनेश्वर से मेरा पड़ रहा है 3800 किलोमीटर, तो मैं भुवनेश्वर जाऊँगा। इंदौर से मेरा पड़ रहा है सपोज 3500, तो बेटर क्या होगा कि मैं इंदौर की तरफ जाऊँ, मैं ये वाले पाथ विजिट ही ना करूँ। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमें हर एक नोड का एक अंदाज़ा देता है कि वो गोल नोड से कितना दूर है, जिससे कि मैं बाकी सर्च को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, बाकी नोड्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। इससे मेरा टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मुझे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा, क्यों? हो सकता है कि वो थोड़ा सा घुमा के मुझे रास्ता दे। तो इन्फॉर्म्ड सर्च हमेशा गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा बट गुड देगा। जैसे कि आपका गूगल मैप्स आपको एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करता है, बट हो सकता है उससे भी छोटा पाथ एग्जिस्ट करता हो, बट एक गुड पाथ एक अप्रोप्रिएट टाइम में जल्दी से कैलकुलेट करके देता है। क्योंकि अगर आप सारे नोड्स विजिट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक आपको गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इन्फॉर्म्ड सर्च विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब दो टाइप के इन्फॉर्म्ड सर्च होते हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार एल्गोरिथम। उन दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला एल्गोरिथम है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च, जो कि ग्रीडी है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है बीएफएस और डीएफएस का, ठीक है। दोनों एल्गोरिथम का मिक्सचर है। प्रायोरिटी क्यू के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है तो प्रायोरिटी क्यू का यूज़ किया जाता है। अब देखिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इससे पहले एक कंसेप्ट है एडमिसिबिलिटी का, एडमिसिबिलिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, कि एक हमारा जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, जो हमने अंदाज़ा लिया है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कैलकुलेट करके देता है कि एक पर्टिकुलर नोड गोल नोड से कितना दूर है।
उसी ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम पूरा काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हम गलत कैलकुलेट करेंगे, गलत एस्टिमेट करेंगे, तो हमारा जो पाथ निकल के आएगा वो भी गलत आएगा। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट। अच्छा, एडमिसिबल कब होगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन? एडमिसिबल तब होगा जब हमारा वो एक्चुअल कॉस्ट से कम होगा। मतलब मान लीजिए अभी मैंने एस्टिमेट किया कि दिल्ली से आगरा है 200 किलोमीटर, ये एस्टिमेशन हमेशा कम होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट से। एक्चुअल डिस्टेंस दिल्ली आगरा का मान लीजिए 220 किलोमीटर है, तभी हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है एडमिसिबल होगा। मतलब हमें एस्टिमेशन कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना, या तो अंडर एस्टिमेट करेंगे या उसके इक्वल करेंगे। तो हमेशा ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तभी वो हमारा एडमिसिबल होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना बेस्ट फर्स्ट सर्च समझते हैं। ये ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी आपको पता ही है कि वो इमीडिएट नोट्स पे देखेगा कि लीस्ट कॉस्ट कौन दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन बनता है बेस्ट फर्स्ट सर्च का, वो HN के बराबर होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो हर एक के लिए हम FN कैलकुलेट करेंगे जो कि HN के बराबर ही होगा। अब हमें गिवन है ये ग्राफ, हमें A से G जाना है, G हमारा गोल नोड है, और हमें हर एक नोड का ह्यूरिस्टिक फंक्शन दिया। मतलब A से G का अंदाज़ा कितना है 40, B से G का अंदाज़ा कितना 32, C से G का अंदाज़ा कितना 25 एंड सो ऑन। इसके हिसाब से हमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन दिया है और हमें G तक का ऑप्टिमाइज पाथ ढूंढना है, लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो लिस्ट मेंटेन करते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड हमें लिस्ट बताती है जो नोड्स हम विजिट कर चुके, ओपन बताती है जो हमें विजिट करने हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल नोड डाल देंगे A और क्लोज हमारी एम्प्टी रहेगी, ठीक है। A को हम पॉप करके नेक्स्ट आइट्रेशन में क्लोज में डाल देंगे, और ओपन में क्या आ जाएंगे हमारे उसके चिल्ड्रन। A के चिल्ड्रन क्या है, B, C एंड D। अब B, C एंड D उस ऑर्डर में आएंगे। प्रायोरिटी क्यू की बात हो रही है तो लीस्ट कॉस्ट ग्रीडी की बात करेंगे। तो B से G का कॉस्ट कितना है 32, C से G का कितना 25 और D से कितना है 35। लीस्ट कौन सा है C, तो सबसे पहले C आएगा, उसके बाद कितना 32 B वो आएगा, उसके बाद D। तो इस ऑर्डर में हम ओपन लिस्ट में उसको डालेंगे। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले C पॉप होगा, C पॉप होके हमारा आ जाएगा ये क्लोज में, ठीक है। क्लोज में आ गया, ये पॉप होके क्लोज में आ गया। अब हम क्या करेंगे, C के चिल्ड्रन को विजिट करेंगे। तो C का चाइल्ड कौन है, E, F, D, A। अब D, A तो डालेंगे नहीं क्योंकि D हमारा विजिटेड और A भी हमारा विजिटेड है, तो E, F का डालेंगे। E और F में कंपेयर करेंगे, E से हमारा 19 लगता है और F से 17। तो अब हमारी प्रायोरिटी क्यू कैसे देखिए, सबसे पहले F आएगा क्योंकि लीस्ट कॉस्ट इसका है 17, उसके बाद E आएगा। E आने के बाद क्या है, सेम लिस्ट है B और D, ठीक है, B और D। प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब है कि लीस्ट कॉस्ट वाला सबसे पहले हमें देखना है। ग्रीडी अप्रोच है, जो सबसे लीस्ट कॉस्ट दीजिए गोल तक जाने का, उसको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद हम F को पॉप करेंगे, F को हमने पॉप किया, F को पॉप करके हमने इस लिस्ट में डाल दिया, क्लोज लिस्ट में डाल दिया। अब F का चिल्ड्रन कौन कौन है, C, D और G। C और D तो ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं डालेंगे, G डालेंगे। और G का ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है 0, मतलब G तो गोल नोड है, तो उससे गोल नोड तक पहुंचने का ह्यूरिस्टिक अंदाजा कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो अब जो हमारी लिस्ट बनी वो क्या बनेगी, G, E, B और D। G सबसे पहले आएगा क्योंकि उसका लीस्ट कॉस्ट है और क्लोज हमारी यही थी, तो हमने G को इसमें इनपुट ले दिया, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, G को पॉप करेंगे। G को पॉप करा और G को पॉप करते हमें क्या पता चला, अरे ये तो गोल नोड है, हम पहुंच गए। तो हमें क्या पाथ मिला, A, C, F, G, ये हमें पाथ मिल गया। ये ग्रीडी अप्रोच थी। ग्रीडी अप्रोच कैसे थी कि हमने हर एक नोड के लिए देखा कि वो गोल नोड से कितना दूर है। हमने ये नहीं सोचा कि उस नोड तक पहुंचने में, यानी इनिशियल नोड से उस नोड तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी। अब आप देखो A से C में 14 हमारा वेट है, तो 14 वेट कम हुआ या 7 वेट कम हुआ। हो सकता था कि ये वाला पाथ आगे जाके हमें कम, मतलब बेटर अप्रोच देता, ऑप्टिमाइज पाथ देता। मतलब A और D इस केस में हमारा वेट ज़्यादा था, ह्यूरिस्टिक वेट कम था, ह्यूरिस्टिक ज़्यादा था। ह्यूरिस्टिक हमारा अंदाजे पे तो बेस्ड है, हो सकता था कि आगे जाके ये पाथ हमें बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता, बट हमने क्या किया, ग्रीडी अप्रोच फॉलो की। हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे काम लिया, हमने इंडिविजुअल वेट्स का यूज़ ही नहीं लिया। तो इसका यही ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स पे काम करता है, तो ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे पाता या बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाता। गुड सोल्यूशन ज़रूर देता है कि ठीक ठाक अंदाजे वाला सोल्यूशन मिल जाएगा कि आप
वर्स्ट केस में नहीं जाओगे, बट अगर आपको बेस्ट की तरफ जाना है तो आपको ए स्टार एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि दूसरा इन्फॉर्म सर्च था। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम क्या यूज़ करते हैं, FN इक्वल टू HN, सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, BFS और DFS का कंबाइंड है। तो फिर से हमारे 4 पैरामीटर, कंप्लीट है नहीं, ऑप्टिमल है नहीं, BFS DFS दोनों यूज़ हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ B की पावर D, जहाँ पे D का मतलब क्या था, शैलोएस्ट नोड का डेप्थ। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ B की पावर D। ये सब मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम ए स्टार। उससे पहले एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस पर, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च पे। 2 लिस्ट मेंटेन करनी है, ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है, और स्टार्ट नोड हमारा S है, गोल नोड हमारा G है। ये हमें एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन दिया है हर एक नोड का कि वो गोल नोड से कितना दूर है, एक अंदाज़ा हमने निकाला है। अगेन वेट्स का कोई यूज़ नहीं है बेस्ट फर्स्ट सर्च में, ए स्टार में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ओपन लिस्ट में क्या आएगा, S आएगा, और क्लोज लिस्ट एम्प्टी रहेगी क्योंकि हम इनिशियल नोड डालेंगे। उसके बाद S को पॉप कर देंगे और क्लोज लिस्ट में डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम S के चिल्ड्रन को डालेंगे A और B। किस ऑर्डर में डालेंगे, ग्रीडी अप्रोच, मिनिमम A और B में मिनिमम किसका है, ह्यूरिस्टिक 4 और 12, तो B का मिनिमम है, B पहले आएगा, A बाद में आएगा, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। उसके बाद B पॉप होगा, B पॉप होके इसके अंदर आएगा। B पॉप होने के बाद हम देखेंगे B की चिल्ड्रन कौन है, E एंड F। E एंड F में मिनिमम देखो, E एंड F, E का कॉस्ट है 8, F का कॉस्ट है 2, तो मिनिमम कौन हुआ, F हुआ, F, उसके बाद E और फिर A, इस ऑर्डर में आएगा SB। नेक्स्ट क्या है, F को पॉप करेंगे, F को पॉप करके क्लोज में डाला, और F का चिल्ड्रन कौन कौन है, I एंड G। अब I और G में मिनिमम किसका है, G का है 0 और I का है 9, तो ऑब्वियसली G हमारा मिनिमम होगा, तो G E I A इस ऑर्डर में आएगा। E I A में अगर हम कंपेयर करें, E का 8 है, I का 9 है और A का 12 है, तो इस ऑर्डर में आएगा। नेक्स्ट हम G को पॉप करेंगे, G को पॉप किया S B F G, G को पॉप किया, G को पॉप करते हुए तो पता चला अरे ये तो गोल नोड है, पाथ मिल गया। पाथ क्या मिला, S से B, B से F, F से G। अगेन सिर्फ ह्यूरिस्टिक फंक्शन में निकाला, ग्रीडी अप्रोच है, हो सकता था दूसरा पाथ हमें बाद में जाके एक अच्छा फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता, क्योंकि हमने करंटली ग्रीडी अप्रोच फॉलो करी, हम बस ग्रीडीली नोड टू नोड मूव करें, इसी के लिए इसी को ऑप्टिमाइज करके हम ए स्टार को यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं ए स्टार एल्गोरिथम की। ए स्टार एल्गोरिथम में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करते, साथ साथ इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब एक और फंक्शन आ जाता है GN प्लस HN। HN तो हमारा क्या था, ह्यूरिस्टिक फंक्शन था, और GN होता है कॉस्ट टू रीच nth नोड फ्रॉम इनिशियल नोड। तो इनिशियल नोड से nth नोड तक पहुंचने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि ब्रांच का वेट भी कंसिडर किया जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आंसर है ह्यूरिस्टिक पे, अंदाजे पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्चुअल में कितना कॉस्ट लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। जो ए स्टार एल्गोरिथम है वो कंप्लीट भी होता है और ऑप्टिमल भी होता है, क्योंकि इसमें अब हमने ह्यूरिस्टिक के साथ साथ वेट का भी यूज़ किया। तो अगर इसको अब हम अप्लाई करने की बात करें तो सेम ओपन और क्लोज्ड 2 लिस्ट मेंटेन रहेगी, ठीक है, बट कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे, सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग नोड S डाल देंगे और क्लोज हमारी एम्प्टी लिस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा, S को हमने पॉप किया, S को पॉप करके हमने क्लोज में डाला, और S के चिल्ड्रन कौन थे, A और B, ठीक है। अब A और B का कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले A का कैलकुलेशन करते हैं। A का कैलकुलेशन में हमें GN प्लस FN देखना है, तो A तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगा, GN कितना है 1 कॉस्ट है 1, और HN A से D जाने का ह्यूरिस्टिक कितना है 6, तो प्लस 7 आया, ठीक है। सिमिलरली B का कैलकुलेट करते हैं, तो B तक पहुंचने में, S से B तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगा 4 इसका ब्रांच फैक्टर, और B से D आने में अंदाज़ा कितना है हमारा 2 + 2 कितना हुआ 6। तो अब आप देखो कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे डिपेंड करते तो हम B को चूज़ करते, ठीक है। इस केस में भी हमने B को किया है, बट मोस्ट केसेस में क्या होता है कि हमें ए स्टार एल्गोरिथम बेटर अप्रोच देता है। क्यों, क्योंकि अब हमने GN को भी कंसिडर किया है, तो अब हम ग्रीडीली मूव नहीं कर रहे, अब थोड़ा सा हम एनालाइज करके मूव कर रहे हैं, ये ग्रीडी अप्रोच नहीं है। तो आप देखो इसमें मिनिमम कौन है, B,
तो हम बी को पहले पुश करेंगे, उसके बाद ए को डालेंगे। प्रायोरिटी क्यू ही हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बी में हमें 6 मिला आंसर। अब उसके बाद क्या होगा, बी पॉप होगा और उसको हम क्लोज में डालेंगे, बी पॉप होगा। अब बी के चिल्ड्रन कौन है, ए एंड सी। ए ऑलरेडी लिस्ट में है, तो सी को एनालाइज करते हैं, सी को एनालाइज करते हैं। तो सी को बी से, अब बी था इसका ओरिजिनल, सी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, बी। तो बी से सी आने में कॉस्ट कितना लगा, 2 लगा। उसके बाद हमने देखा सी का ह्यूरिस्टिक कितना है, 1, तो ऐड किया 1, क्या मिला, 3। तो सी के लिए हमने फंक्शन कैलकुलेट करा, हमें आंसर मिला 3। तो इसको पहले पुश किया जाएगा, सी ये मिला हो हमें लिस्ट में। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम सी को पॉप करेंगे, सी को पॉप किया हमने और लिस्ट में डाल दिया, सी को पॉप करके हमने लिस्ट में डाल दिया। अब सी के चिल्ड्रन कौन है, ए बी एंड डी। ए और बी ऑलरेडी लिस्ट में प्रेजेंट है, डी, डी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सी से डी आने में कितना कॉस्ट लगा, 3 लगा, और इसका ह्यूरिस्टिक कितना है, 0। तो इसका नेट फंक्शन वैल्यू कितना आया, 3 आया। ए से तो कम ही आया, तो इसको पहले पुट कर देंगे, पहले पुट कर दिया। अब डी को पॉप किया, डी को पॉप करके हमने इसमें डाला एस बी सी डी। अरे डी तो गोल नोड था, इसका मतलब हमें रास्ता मिल गया। क्या रास्ता मिला, एस से बी से सी और सी से डी। ये फाइनल आंसर है हमारा। तो इसमें आप देखो हमने ह्यूरिस्टिक के साथ साथ एक्चुअल वेट भी हमने कंसिडर किया। इस प्रॉब्लम को एक बार हम ए स्टार एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट नोड है हमारा एस और गोल नोड है डी। तो एस से पॉसिबल हमारे पास 2 रास्ते हैं, एस टू ए एंड एस टू बी, ठीक है। दोनों के लिए हम ये फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये फंक्शन क्या है, जी एन प्लस एच एन। तो अगर हम ए पे खड़े हैं तो एस से ए तक कितना कॉस्ट लगा, 1 लगा, और ए का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना, 6। तो एस से ए का कॉस्ट आया 7। एस से बी पे हम खड़े हैं तो बी तक आने में कितना लगा, 4, और बी का ह्यूरिस्टिक कितना है, 2। 4 + 2 6। तो मिनिमम कौन है, एस से बी, ये मिनिमम है। तो अब इसको और एक्सप्लोर करेंगे। इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, बी के चिल्ड्रन पे जाएंगे। तो बी का चिल्ड्रन ए है और सी है, दोनों को देखते हैं। एस से बी, बी से ए, और दूसरा पॉसिबिलिटी है एस से बी, बी से सी। ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो एस से बी, बी से ए, इसका पाथ का कॉस्ट कितना है, 4 + 2 6। 4 + 2 6, और ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 12। ए की ह्यूरिस्टिक कितनी है, 6। तो 6 + 6 12। और एस से बी, बी से सी, इसका पाथ कितना है, 4 + 2 6। 6 आया, और सी की ह्यूरिस्टिक कितनी है, 1। 6 + 1 7। तो अब आप देखो ये मिनिमम आया। तो अब हम इसी को और एक्सप्लोर करेंगे। इसको एक्सप्लोर करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे जाके भी ये 12 से ज़्यादा ही आएगा। तो हम हर एक स्टेप पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस नोड तक आने में कितना कॉस्ट लगा और वहाँ से गोल नोड का ह्यूरिस्टिक कितना है। तो इसमें हमने गोल नोड तक, मतलब इनिशियल से करंट स्टेट का वेट कैलकुलेट किया। तो हम ग्रीडीली नहीं मूव कर रहे, हम एनालाइज करके मूव कर रहे हैं। अब देखो हम सी के चिल्ड्रन कौन है, ए एंड डी, दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। ए बी डी तीनों है, तो ए और बी को एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि हम वापस जाएंगे एक तरीके से, हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो पाथ क्या होगा, एस से बी, बी से सी, सी से डी। अब आप देखो एस से बी, बी से सी, सी से डी, कितना पाथ लगा हमारा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, और ह्यूरिस्टिक कितना है, डी का 0। तो फाइनल आंसर कितना आया, 9। तो आप देखो कि हमारा फाइनल जो पाथ का कॉस्ट आया वो आया 9। और साथ में ये भी देखो जो हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन है एडमिसिबल है। एडमिसिबल कैसे है, हमने एस से डी का ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट किया था 7 और एक्चुअल में आया 9, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारा HN <= H*n की। एक्चुअल में जो है हमारा वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे ह्यूरिस्टिक से। एक और एग्जांपल देखते हैं A* से। तो इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, साथ में हर एक नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से S स्टार्टिंग नोड है, उससे 2 रास्ते हैं, A और डायरेक्टली गोल नोड। तो दोनों की हम पहले फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो S से A, जब हम A पे खड़े हैं तो हमने 1 यूनिट पाथ ट्रैवल किया, और A का ह्यूरिस्टिक कितना है, 3, यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 4। जब हम G पे खड़े हैं तो हमने 10 यूनिट्स का पाथ ट्रैवल किया, और G की ह्यूरिस्टिक कितनी है, 0। तो इसका पाथ आया 10। तो अब S से G हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, हमें कोई और रास्ते से मूव करना पड़ेगा जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ मिलेगा। तो हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, S to A वाले को। अब S to A के आगे A के 2 चिल्ड्रन है, B एंड C। तो दोनों को एक एक बार एक्सप्लोर करते हैं, S से A से B और S से A से C। तो अब आप देखो C तक आने में कितना कॉस्ट लगा, 1 + 1 2 लगा, और C का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 2। तो नेट वैल्यू कितनी हुई, 4। अब सिमिलरली B तक आने में कितना पाथ लगा, 1 + 2 3,
और बी की ह्यूरिस्टिक कितनी है 4, यानी कि 7। अब आप देखो मिनिमम कौन है, ये वाला पाथ, तो इसी को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे एस से ए से सी। अब सी के चिल्ड्रन देखो बी और जी दोनों है, तो बी तक जाने की कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम ऑलरेडी इस वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे, तो उससे बेटर है हम जी को एक्सप्लोर करें। एस से सी से डायरेक्टली जी पे जाएंगे, तो जी तक हमारा पाथ का वैल्यू कितना है 1 + 1 + 4 यानी कि 6, और जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 0। तो फाइनल आंसर क्या है जी, और यही हमारा मिनिमम होगा। अब आप बाकी के पाथ्स एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि जो ए स्टार एल्गोरिथम ने दिया वो मिनिमम दिया या नहीं दिया। तो आप चाहो तो इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, सी से आप बी जा सकते हो, फिर जी जा सकते हो, तो अलग अलग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फाइनली आपको यही मिलेगा कि जो ए स्टार ने फाइनल आंसर दिया है वही आपको ऑप्टिमल पाथ था। तो हमने इन्फॉर्म सर्च में देखा कि हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसमें भी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे डिपेंड थे। ए स्टार एल्गोरिथम में हम एक GN फंक्शन लाए जो कि हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर नोड स्टार्ट नोड से कितना दूर है। तो अब हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ला सकते हैं। जो ए स्टार एल्गोरिथम होता है वो हमारा ऑप्टिमल होता है, साथ में कंप्लीट भी होता है, क्योंकि हमें हमेशा सोल्यूशन मिलेगा और ऑप्टिमल मिलेगा। और ध्यान रखिएगा इन्फॉर्म्ड सर्च हमें गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि बेस्ट में हमें सारे नोड्स विजिट करने हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च हमें कम टाइम में एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है वो इन्फॉर्म्ड सर्च पे बेस्ड होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।